नमस्कार दोस्तों, आज की ये खबर छोटी नहीं है। आज की ये खबर सिर्फ जोमेटो की नहीं है। आज की ये खबर पावर, प्रेशर और पब्लिक कंपनी की सच्चाई की। जिस इंसान ने जोमेटो बनाया, जिसने भारत की खाने की आदत बदल दी, यही इंसान आज कहता है अब मैं CEO नहीं रहूंगा। नाम है दीपेंद्र गोयल। लेकिन सवाल ये नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा दिया, सवाल ये है क्यों? क्या जोमेटो में सब ठीक नहीं है, या इसके अंदर कुछ टूट रहा है, या एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान है? आज इस वीडियो में कोई अफवाह नहीं, कोई मसाला नहीं, सिर्फ तथ्य, सोच और सच्चाई। भाई पहले एक कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। जोमेटो अब सिर्फ खाना मंगाने वाला ऐप नहीं, आज जोमेटो एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है जिसका नाम है इंटरनल के अंदर आता है जोमेटो फूड डिलीवरी और ब्लिंकिट 10 मिनट डिलीवरी, हाइप्योर और आने वाले फ्यूचर बिजनेस। मतलब साफ है, अब हर फैसला लाखों इन्वेस्टर से जुड़ा है और यहीं से फाउंडर की आज़ादी धीरे धीरे कम हो जाती है। दोस्तों ध्यान दो, जब स्टार्टअप नया होता है, फाउंडर एक्सपेरिमेंट करता है, रिस्क लेता है, फेल होता है और फिर उठता है। लेकिन जैसे ही कंपनी स्टॉक मार्केट में जाती है, तब एक गलत फैसला, स्टॉक गिर जाता है, मीडिया ट्रायल होता है और इन्वेस्टर्स का गुस्सा होता है। अब CEO का काम होता है सपने देखना नहीं, ट्रेबिलिटी बनाए रखना। और दीपेंद्र गोयल खुद मानते हैं कुछ आइडिया ऐसे होते हैं जो पब्लिक कंपनी में पॉसिबल नहीं होते हैं। यानी उनका दिमाग आगे दौड़ रहा है और सिस्टम उन्हें पकड़कर खींच रहा है। दोस्तों असली सवाल पर अब आते हैं। दीपेंद्र ने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया कि कंपनी डूब रही है, ना ही दबाव में दिया, किसी ने हटाया भी नहीं। उन्होंने इस्तीफा दिया क्योंकि वह हाई रिस्क हाई फ्यूचर आइडिया पर काम करना चाहते हैं, हार्ड केयर इनोवेशन। और भाई सच बताऊं, पब्लिक कंपनी में फेल होने की आज़ादी नहीं होती, फाउंडर को आज़ादी चाहिए, CEO को जिम्मेदारी। दीपेंद्र ने चुनी आज़ादी। दोस्तों क्या उन्होंने जोमेटो को छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं। यह बहुत बड़ा पॉइंट है। दीपेंद्र अब भी वाइस चेयरमैन है, बोर्ड में है, विजन और स्ट्रेटजी में है। मतलब आगे नहीं, छोड़कर भागे नहीं। बस इतना कहा, डेली ऑपरेशन कोई और संभाली, फ्यूचर मैं बनाऊंगा। और CEO बने ब्लिंकिट के फाउंडर अलविंदर ढींडसा, जिसने भारत को सिखाया कि 10 मिनट में सामान आ सकता है। दोस्तों क्या जोमेटो खतरे में है? डाटा क्या कहता है? कंपनी प्रॉफिट में है, ग्रोथ स्टेबल है, बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है। तो यह कोई इमरजेंसी इस्तीफा नहीं है, यह है प्लान ट्रांसमिशन, स्ट्रॉन्ग सिस्टम का संकेत। और लीडर्स तभी हटते हैं जब सिस्टम अपने पैरों पर खड़ा होता है। दोस्तों यहाँ दीपेंद्र ने सबको चुप कर दिया। उन्होंने करीब 900 से 1000 करोड़ के ESOPs खुद वापस कर दिए। सोचो, जहाँ लोग सैलरी के लिए लड़ते हैं, बोनस के लिए राजनीति करते हैं, बस एक फाउंडर कहता है ये पैसे अपनी लीडरशिप के लिए रखो। यह फैसला दिखाता है ईगो नहीं, ग्रेड नहीं, लिजेसी नहीं। अब वह करेगा एरोस्पेस स्टार्टअप, मेडिकल टेच, वेरेबल्स एक्सप्लेंड इनोवेशन। यानी अब वह मैनेजर नहीं, क्रिएटर बनेगा। भाई इस कहानी से हमने यह सीखा, इस्तीफा हमेशा हार नहीं होता, हमें कुर्सी छोड़नी कमजोर नहीं होती, असली ताकत विजन में होती है। फाउंडर कभी रुकते नहीं दिया। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, नंबर 1 इस्तीफा हमेशा हार नहीं होती, और नंबर 2 कभी कुर्सी छोड़ना कमजोरी नहीं होती, और नंबर 3 असली ताकत विजन में होती है, और चौथा फाउंडर कभी रुकते नहीं, दिशा बदलते हैं। तो अगली बार जब कोई बोले फलाने CEO ने इस्तीफा दे दिया, तो पूछना क्यों? किसी सोच के लिए, किसी भविष्य के लिए। क्योंकि कुछ इस्तीफे कंपनी नहीं छोड़ते, इतिहास बनाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।